राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 3 दिन बाद ही क्यों चुनी जाती हैं मृतक व्यक्ति की अस्थियां? आइए जानेंगे हम कि हमारा गरुड़ पुराण क्या कहता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जन किया जाता है, लेकिन अस्थियां विसर्जन से पहले मृत व्यक्ति की अस्थियां दाह संस्कार के 3 दिन बाद एकत्रित की जाती हैं। आखिर क्यों किया जाता है ऐसा, और क्या इसकी कोई खास वजह? आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अस्थि विसर्जन किसी मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। इसका अर्थ होता है चिता में जल गया मृत व्यक्ति की हड्डियां और राख को जल में विसर्जन करना। शास्त्रों के अनुसार अस्थियों को पवित्र नदी में ही विसर्जन करना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा महत्व गंगा नदी का बताया गया है। इसीलिए हर साल करोड़ों की संख्या में हरिद्वार और वाराणसी जैसे पुण्य स्थानों पर देश के हर कोने से अस्थि विसर्जन करने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। अस्थि विसर्जन में समय का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। इसीलिए दाह संस्कार के बाद अधिकतम तीसरे दिन तक ही अस्थि विसर्जन कर देना ही उपयुक्त माना गया है। अब सवाल उठता है कि अस्थि विसर्जन से पहले और दाह संस्कार के तीसरे दिन ही क्यों मृत व्यक्ति की अस्थियां चुनी जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद और विसर्जन से पहले उन अस्थियों को संचय शमशान घाट से 3 दिन बाद ही क्यों किया जाता है? चलिए इस बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा अस्थियों का संचय 3 दिन बाद ही क्यों। 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म और मरण से संबंधित समस्या रहस्यों का उजागर किया गया है। इन्हीं विचित्र रहस्यों के बीच गरुड़ पुराण में 3 दिन बाद अस्थियां संचय करने के सही कारणों को बताया गया है, और साथ ही अस्थियां संचय के कुछ नियमों का वर्णन भी किया गया है, जिसमें से एक है मृत्यु के तीसरे, 7वें और 9वें दिन अस्थि संचय करना, और साथ ही उनका विसर्जन 10वें दिन के भीतर ही कर देना। दरअसल गरुड़ पुराण कहता है कि अंतिम संस्कार के तीसरे दिन अस्थि एकत्रित करना अति योग है, क्योंकि मंत्रों के उच्चारण की सहायता से अस्थियों में आकाश एवं तेज तत्वों की संयुक्त तरंगों का संक्रमण होता है, जो कि 3 दिन बाद ही कम होने लगता है। इसकी वजह से अस्थियों के चारों ओर निर्मित सुरक्षा कवच की क्षमता भी कम होने लगती है। ऐसे में अस्थियों के ऊपर कवचा कर अनिष्ठान शक्ति यानी नकारात्मक शक्तियाँ उस मृत व्यक्ति के देह को नष्ट करने का प्रयास कर सकती हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसीलिए उससे पहले ही अस्थियों को शमशान घाट से हटा दिया जाता है। लेकिन अस्थियां एकत्रित करने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि जहां शव को अग्नि दी गई थी, अस्थियों को वहीं से लाने से पहले उसकी पूजा करना अनिवार्य है। फिर शमशान से अस्थियों का संचय करके उसे एक साथ ही पीतल की थाली में रखने के बाद सफेद कपड़े से ढककर उसे शमशान घाट से लाना चाहिए। इसके साथ गरुड़ पुराण ये भी कहती है कि मृत्यु के दिन से 10 दिन तक किसी योग ब्राह्मण से गरुड़ पुराण सुननी चाहिए। यह पाठ उसी स्थान पर करना चाहिए जहां अंतिम बार उस मृत व्यक्ति का शरीर अंतिम बार रखा गया था। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस पाठ को सूर्य अस्त से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। अब हम जानेंगे क्यों किया जाता है अस्थि विसर्जन। अस्थि विसर्जन को अनिवार्य धार्मिक अनुष्ठानों में से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो वह अपने नए जीवन में चली जाती है। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, यानी पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से बना है। दाह संस्कार करने पर शरीर इन 5 तत्वों यानी 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। इसके बाद बची हुई हड्डी और राख को शांतिपूर्ण में बहाया जाता है, जिससे मृत व्यक्ति की पूरी तरह इस संसार से मुक्ति हो जाती है। इसीलिए अस्थि विसर्जन किया जाता है। अगर हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय